Hi there guys, welcome back to my channel Gossips. Did you miss me? Because I know that I have missed you guys so much. इसलिए I'm back with this very interesting and fun series, Makeup for Noobs. अब उससे पहले कि थोड़ा सा confusing हो जाए guys, noobs से मुराद है beginners. जो लोग गेम्स खेलते होंगे उनको पता होगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एक्चुअली गेम्स से निकली है. यानी कि जब आप एक गेम पे न्यू प्लेयर होते हो और आपको नहीं खेलनी आती होती, आपको कहते हैं यार तुम कितने बड़े नूब हो. सो इट्स लाइक दैट, मेकअप फॉर नूब्स. घर बैठे बैठे कोई चीज़ इंस्पायर ही नहीं कर रही थी. इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी कि यार कोई ऐसा आइडिया क्लिक करे कि जिसको मुझे बनाने में बहुत मज़ा आए और आप लोगों को देखने में कुछ सीखने को मिले. क्योंकि वैसे तो मैं बना सकती थी गेट रेडी विद मी फॉर एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं था ऑफ एनी सॉर्ट अंटिल ये आइडिया आ गया. तो अभी तो हमें कहीं नहीं जाना, मुझे ये बात पता है. लेकिन इंशाल्लाह जब सब सही हो जाएगा और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ्स जीना शुरू कर देंगे, प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़ इंशाल्लाह आमीन. जब हम लोग ये वाली लाइफ जीना बंद कर, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे तो तब हम तैयार भी होंगे, हम लोग बाहर भी जाएंगे, हम लोग मेकअप भी करेंगे, अच्छे भी लगेंगे. तो उस टाइम के लिए हमें मेकअप करना आना भी चाहिए. तो क्योंकि अभी सब घर पे बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि बहुत आराम से आप लोग मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं और जो जानना चाहें, जो सीखना चाहें मेकअप के बारे में वो सीख सकते हैं ओनली बाय फॉलोइंग दिस वेब सीरीज़. तो आज मेकअप फॉर नूब्स के एपिसोड 1 में मैं आपकी मेकअप गाइड बनी हुई हूँ. यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें जो कि आपके मेकअप किट में होनी चाहिए. इट डजेंट मैटर कि आप एक नूब हैं या आप एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास मेकअप ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ये आपको वीडियो हेल्प करेगी इन नोइंग कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो आपको वो ऐड कर लेनी चाहिए. और जौन सी चीज़ें आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होगा कि यार हाँ ये चीज़ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, अब चलते हैं अपने मेकअप किट की तरफ. तो ये है वो मेकअप किट जो मैंने बनाई है, जिसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है. तो निकालते हैं हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट, विच इज़ अ मॉइस्चराइज़र. अब आपके मेकअप किट के अंदर एक मॉइस्चराइज़र होना ही होना चाहिए. नहीं डिपेंड करता कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, मॉइस्चराइज़र्स आर अ मस्ट. अब निकालते हैं अपना दूसरा प्रोडक्ट, प्राइमर्स हमारे एवरीडे किट का तो पार्ट नहीं है, लेकिन हम हमेशा नेचुरल लुक्स तो नहीं कर रहे होते. हम लोग कभी फुल कवरेज ग्लैम भी कर रहे होते हैं, हेवी लुक्स भी कर रहे होते हैं. तो उन लुक्स के अंदर प्राइमर इज़ अ मस्ट. तो प्राइमर आपकी किट में बिल्कुल होना ही चाहिए. अब निकालते हैं हमारा प्रोडक्ट नंबर 3, विच इज़ फाउंडेशन. जितने सवाल मुझे फाउंडेशंस के बारे में आते हैं, मैं एक इंस्टा लाइव पे जाती हूँ और लिटरली आधे से ज़्यादा सवाल होते हैं फाउंडेशन के बारे में. बेस्ट फाउंडेशन कौन सी है? हमें किसी ने कहा था कि वो फाउंडेशन इस्तेमाल करें, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी हमारे ऊपर. हम क्या करें, हमने उस पर देखी थी वो फाउंडेशन बहुत अच्छी लग रही थी. हम अपने फाउंडेशन का शेड कैसे पसंद करें? हमारी फाउंडेशन ग्रे क्यों हो जाती है डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर? इतने सवाल के आगे जाकर एक पूरा सेगमेंट फाउंडेशन के ऊपर मैं बनाऊंगी, ताकि इन सारे सवालों का बहुत आसानी से आपको जवाब दे सकूं और आपको समझा सकूं. अब जब मेकअप किट की बात हो रही है तो फाउंडेशन तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन आपके पास एक फाउंडेशन आपकी किट में होना चाहिए या नहीं, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अगर आप एक टीनेजर हैं और आपको पता है कि कंसीलर से आपका काम चल जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप फाउंडेशन में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है. या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं और आपको लगता है कि आप इतना हैवी मेकअप नहीं लगाना चाहती रोज़, और आपको होता है कि नहीं यार कंसीलर इज़ इनफ, कंसीलर से काम हो जाता है, तो देन फाउंडेशन इज़ नॉट नीडेड. क्योंकि ट्रस्ट मी, कंसीलर से काम हो जाता है. यू जस्ट नीड टू नो द बेस्ट वे टू डू इट एंड डोंट वरी, वो मैं आगे के एपिसोड्स में आपको सिखा दूंगी. लेकिन हाँ, फाउंडेशन आपकी किट में होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज कभी कोई इवेंट आ जाता है, कभी कोई फंक्शन आ जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मल तैयार होने के लिए फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है. सो आई विल कीप फाउंडेशन एज अ मस्ट हैव इन योर मेकअप किट. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, विच इज़ अ कंसीलर. तो कंसीलर्स तो असल में गेम चेंजर्स हैं भाई जब मेकअप की बात आती है. तो अब मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन कंसीलर मेरे लिए तो मेरा होली ग्रेल प्रोडक्ट है. यानी कि मैं सिर्फ कंसीलर लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक एंड आई एम डन. इसके अलावा मुझे और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो कंसीलर आपकी मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए.
अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूं, हम आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम ब्रांड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। आगे जाके जब मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेन करूंगी हर एक चीज़ के बारे में अलग से, तो तब मैं आपके लिए हर प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन भी बताऊंगी आपको कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं इन प्रोडक्ट्स में जो मैं रिकमेंड करती हूँ, और वो दोनों बजट्स में होंगे, यानी कि हाई एंड भी होगा और अफोर्डेबल भी होगा, ताकि आपकी मर्जी, आपको जौन सा भी लेना है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो अब निकालते हैं अपनी अगली चीज़, विच इज़ अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर्स आपकी किट में तब ज़रूरी हैं अगर आप एक ऑयली गर्ल हैं। ऑयली गर्ल से मुराद के दिन के बीच में जब आप अपने टी जोन को हाथ लगाती हैं तो आपको पता चलता है कि जितने आपके घर के अंदर पकौड़ों में तेल नहीं डलता उतने सिर्फ आपकी स्किन पे निकलता है, यानी तब आप एक ऑयली गर्ल हैं। मैं एक ऑयली गर्ल हूँ और मुझे पता है कि जब तक मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपने पूरे फेस को सेट नहीं कर लेती, लॉक नहीं कर लेती, मेरा मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो इतना बुरा हाल होता है कि जितनी देर के अंदर मैं बाहर चल के जाती हूँ 3-4 डब्बे तेल के निकल चुके हुए होते हैं और मेरा मेकअप ख़त्म, गॉन, निश्ता। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कीप दिस आउट। लेकिन अगर आप एक ऑयली गर्ल हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, ट्रांसलूसेंट पाउडर। अब आते हैं थोड़ा सा आई मेकअप की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले निकलता है हमारा आईब्राउ पेंसिल। आईब्राउ पेंसिल्स, अब आई नो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारी आईब्राउज बहुत थिक हैं, हमें आईब्राउ पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, जितना नीट और प्रोफेशनल लुक आपके मेकअप का सिर्फ एक आईब्राउ पेंसिल से आता है या एक आईब्राउ प्रोडक्ट से आता है, आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट यू डेफिनेटली नीड एन आईब्राउ प्रोडक्ट, चाहे वो पोमेड हो चाहे वो पेंसिल हो, आपके पास होना ही होना चाहिए। बिकॉज आपका पूरा लुक कंप्लीट तब होता है जब आपकी आंखें बिल्कुल सही लग रही होती हैं, और उसके लिए आपके आईब्राउज को सही से फिनिश होना बहुत ज़रूरी है। सो आईब्राउ पेंसिल। अब आई मेकअप की बात हो रही है तो आई शैडोज तो आएंगे ही आएंगे। अब मार्केट में आई शैडो पैलेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम बिगिनर लेवल बात करते हैं तो हम लोग यूजुअली ढूंढते हैं कि ऐसे आई शैडो पैलेट्स हों जिसके अंदर 2-4 कलर के ब्राउन्स हों, 2-4 कलर के गोल्डन्स हों, और हमारा एक इस किस्म का आई शैडो लुक अचीवेबल हो, यानी कि एक बिगिनर लेवल आई शैडो लुक। एक दफ़ा आप थोड़े से बेसिक्स सीख लेते हैं आई शैडोज़ के, तो फिर आप ऑब्वियसली आगे जाके कलर्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एक बिगिनर्स मेकअप लुक होता है वो ऐसे ही कुछ कलर्स के साथ होता है, यानी कि 2-3 ब्राउन्स हों, 2-3 शिमरी गोल्डन्स हों या पिंक्स हों, और आप उनको कंबाइन करके एक बहुत अच्छी सी एवरीडे नेचुरल लुक या फिर थोड़ी सी ग्लैम लुक बना सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। अगर आई शैडो पैलेट में इन्वेस्ट करने का कोई प्लान नहीं है या मूड नहीं है तो मैं एक बहुत अच्छा हैक अभी बताऊंगी आपको। और नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ एन आईलाइनर। आईलाइनर तो हम सबको पता है कि बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आईलाइनर, अब ये किसी भी फॉर्म में चलता है, लेकिन ये हमें पता है कि ये बहुत ज़रूरी होता है, चाहे पेंसिल फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड लाइनर हो, ये लाइनर हो, वो लाइनर हो, कोई भी ब्लैक फॉर्म जो हमारी आंखों के अंदर या ऊपर हम जिससे काम कर सकें वो बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा लास्ट आई मेकअप प्रोडक्ट जो कि है मस्कारा। मस्कारा, जब मुझसे लोग पूछते हैं वो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि क्या वो मस्कारा है, क्या वो लिपस्टिक है। वो इनमें से 2 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मस्कारा इज़ वन ऑफ देम कि मैं कंफ्यूज होती हूँ। अच्छा, तो मस्कारा का सीन कुछ ऐसे है कि आपके पास एक अच्छा मस्कारा होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपका एक एवरेज सा मस्कारा है तो इट्स द सेम एज हैविंग नो मस्कारा, क्योंकि ना वो आपको कोई लिफ्ट देगा, ना वो आपको कोई कर्ल देगा, ना उसकी पिगमेंटेशन इतनी डार्क होगी कि नज़र भी आए कि आपने मस्कारा लगाया हुआ है। क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को देखा कि वो लोग कहते हैं हमने मस्कारा लगाया हुआ है, तुम्हारा मस्कारा इतना ज़्यादा क्यों प्रोमिनेंट हो रहा है। दैट्स बिकॉज आपका मस्कारा अच्छा नहीं है। आपका जब मस्कारा अच्छा होगा, और अच्छे से मुराद एक्सपेंसिव नहीं है बाय द वे, अच्छे से मुराद एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से मुराद है एक अच्छा मस्कारा। तो अब मैं आगे जाके आपको ऑब्वियसली अपनी रिकमेंडेशंस बताऊंगी क्योंकि मैंने इतने मस्कारास टेस्ट आउट किए हैं और इतने सारे मस्कारास मेरे फेवरेट भी हैं। तो आगे जाके मैं ग्लॉसिप्स फेवरेट्स के अंदर आपको उन सारी रिकमेंडेशंस के बारे में बताऊंगी। बट खैर, फॉर नाउ मस्कारा इज़ अ मस्ट हैव इन आवर मेकअप किट। अब आते हैं अपने बहुत ही नेक्स्ट लेवल मल्टीपर्पज़ से प्रोडक्ट के ऊपर।
ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, ब्लश ऑन, ये तीनों चीज़ें हमारे मेकअप किट में बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहें तो आप उन सारों के प्रोडक्ट्स अलग अलग से भी ले सकते हैं, या फिर इस तरह का एक ऑलराउंडर पैलेट ले सकते हैं जिसके अंदर आपको एक ब्रॉन्जिंग शेड मिलता है, ब्लश ऑन शेड मिलता है और 3 अलग अलग किस्म के हाइलाइटिंग शेड्स भी मिलते हैं। तो ये कौन सा पैलेट है और मैं जितने मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ये कौन कौन से हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब मैं जिस आई शैडो हैक के बारे में बात करी थी वो यही था। इस तरह के जो पैलेट्स होते हैं वो आई शैडो पैलेट्स के तौर पे भी काम आते हैं, यानी कि इसके अंदर 2-3 किस्म के ब्राउन्स तो नहीं है, बट आपको पता है कि आपके पास एक ट्रांजिशन शेड का ब्राउन है। अगर आपको पिंक सी लुक करनी है तो उसके लिए एक पिंक शिमरी शेड, अगर आपको गोल्डन सी लुक करनी है या बहुत ब्राइट वाइट सी लुक करनी है तो उन सब के लिए आपके पास इसमें शेड्स हैं। यहाँ तक कि आज तक भी मैं इस तरह के पैलेट्स यूज़ करती हूँ अपने आई मेकअप लुक्स क्रिएट करने के लिए। तो here we've covered our bronzer, blush on and highlighter. अब इस मेकअप बैग के अंदर सेकंड लास्ट चीज़ जो आई है वो है लिपस्टिक्स। अब हमें लिपस्टिक्स का तो पता ही है, हम सबके पास होती हैं, चाहे आप एक स्कूल गोइंग गर्ल हैं आप अपनी मम्मी की लिपस्टिक्स चुराएंगी, मुझे पता है। अगर आप एक मिड एज्ड वुमन है आपके पास तब भी लिपस्टिक्स होंगी, और अगर आप एक दादी लेवल आंटी हैं आपके पास लिपस्टिक्स तब भी होंगी और आप उनको यूज़ करती होंगी। लेकिन कौन कौन से कलर्स आपकी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सो देयर, लिपस्टिक्स। अब आते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ, विच इज़ अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे। अब अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनको अपना मेकअप बिल्कुल लॉक्ड पसंद आता है, यानी कि जैसे पहले मिनट लग रहा था लास्ट मिनट भी वैसा लगना चाहिए, तो मेकअप सेटिंग स्प्रेज आर डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप किट। अब कुछ लोग होते हैं जिनको इसका शशका इतना रास नहीं आता, देयर जस्ट लाइक अच्छा अब मेकअप ये भी और मतलब एक और लेयर, तो मतलब अगर आप उन लोगों में से हैं इट्स ओके, ऑनेस्टली इट्स ओके, बट दिस इज़ डेफिनेटली फॉर मोर फॉर्मल लुक्स, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एवरीडे लुक्स के अंदर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ज़्यादातर एवरीडे टाइप की लुक्स करती हैं तो फिर आप इसको स्किप कर दें, और अगर आपकी लुक्स थोड़ी सी फॉर्मल, हाई कवरेज और वार्म टेम्परेचर के अंदर आपका जाना ज़्यादा होता है जहाँ आपकी फाउंडेशन मेल्ट हो सकती है, तो आई वुड से कि मेकअप किट में इसको ज़रूर रखें। बैग खाली हो चुका है। अब आई नो कि इसको देखते ही सबके दिमागों में बहुत सारे सवाल उठे होंगे हर प्रोडक्ट, हर चीज़ के बारे में। वेल प्लीज़ हेल्प मी आउट ओवर हियर, और आपके पास जितने सवाल आते हैं उनको कमेंट्स में लिखें ताकि मैं उन सब का जवाब दे पाऊँ अपनी आगे की वीडियोस में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस के अंदर उन सारे सवालों के जवाब दे दूँ, आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकूँ, और अगर कुछ टॉपिक्स छूट जाएँ मुझसे तो मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे उनके जवाब आपको दे दूँगी। And by the way, if you haven't added me on Instagram, add me on Instagram. अब यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है episode 1 of Makeup for Noobs. I hope कि आपको मज़ा आया हो. I hope you're excited for episode number 2. So if you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I will catch you guys in my next video. Bye!